विषय ईश्वर का स्वभाव, वो कौन है और कैसा है। प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूँ। ईश्वर का स्वभाव। हम सबके जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ईश्वर कौन है, वो कैसा है। लोग अलग अलग तरह से ईश्वर को समझते हैं। कोई उसे केवल एक शक्ति मानता है, कोई उसे डराने वाला मानता है और कोई केवल आशीर्वाद देने वाला मानता है। लेकिन बाइबल हमें सच्चाई बताती है, ईश्वर केवल दूर का परमेश्वर नहीं, बल्कि एक निकट और व्यक्तिगत परमेश्वर है। आज हम ईश्वर के 4 मुख्य गुणों पर विचार करेंगे। वह पवित्र है, वह प्रेमी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्यायप्रिय है। पहला, ईश्वर पवित्र है। बाइबल कहती है, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। यशायाह प्रवचन 6:3 में यह बात लिखी है। पवित्र का अर्थ है अलग, शुद्ध, बिना किसी पाप के। हमारे चारों ओर हम अपवित्रता, भ्रष्टता और पाप देखते हैं, लेकिन ईश्वर उनके बिल्कुल अलग है। वो झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, अन्याय नहीं करता। यही कारण है कि जब हम उसके पास आते हैं तो हमें अपने पापों को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे चमकदार सफेद कपड़े में छोटा सा दाग भी तुरंत दिख जाता है, वैसे ही पवित्र ईश्वर की उपस्थिति में हमारा पाप उजागर हो जाता है। दूसरा, ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर प्रेम है। ये बात पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है। उसका स्वभाव प्रेम करना है। उसने हमसे अपनी प्रतिमा में बनाया और हमें अपने बच्चों के समान मानता है। उसका प्रेम शर्तों पर नहीं, बल्कि बिना शर्त अनकंडीशनल लव है। उसने इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को चाहे वो गलती करे फिर भी छोड़ती नहीं, वैसे ही ईश्वर का प्रेम अटूट है। तीसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 में यह बात लिखी है। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को शून्य से रचा। इसका सामर्थ्य असीम है। समुद्रों को रख सकता है, बीमार को चंगा कर सकता है, मृतकों को जीवित कर सकता है। कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसके लिए असंभव नहीं। जैसे कि अब्राहम और सारा को वृद्धावस्था में संतान मिली, यह उसकी सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। चौथी बात, ईश्वर न्यायप्रिय है। यह धर्मी है और धर्म से प्रेम करता है। गीत शास्त्र 11:7। वह न तो रिश्वत लेता है और न पक्षपात करता है। पाप को हल्के में नहीं लेता। न्यायप्रिय होने के कारण ही उसने पाप का दंड यीशु पर डाला, ताकि हम बच सके। अंत समय में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। जैसे
एक अच्छा जज सही और गलत में फर्क करता है, वैसे ही परमेश्वर पूर्ण न्याय करता है। प्रिय मित्र, हमने देखा कि ईश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। प्रेमी है, इसलिए हमें भी दूसरों से प्रेम करना चाहिए। सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें डरना नहीं, उस पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायप्रिय है, इसलिए हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आज मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस पवित्र प्रेमी सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे? यदि हाँ, तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप एक नई आशा और शांति का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।